लेक्चर 2 पार्ट 3 में हम आज अपर लिमिट टोपोलॉजी एंड लोअर रियल टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे और इन एग्जांपल्स को आज हम कंप्लीट करते हैं। हमारे पास जो अपर लिमिट टोपोलॉजी है, ये सेट विच इज़ टॉ एल, इसमें इस तरह के एलिमेंट हैं। U इज़ अ सबसेट ऑफ R सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू U। अगर हमारे पास एक ऐसा R ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट कर जाए जिसके लिए ये जो इंटरवल है विच इज़ x माइनस आर कोमा x, ये सबसेट हो इस U का। अगर हम कह रहे हैं कि इस टोपोलॉजी में इस सेट में किस तरह के एलिमेंट्स लाया कर रहे हैं कि U ऐसे वो सारे U विच आर सबसेट्स ऑफ R जिनमें से हम कोई भी एलिमेंट ले लें, हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें एटलीस्ट एक ऐसा R ग्रेटर देन ज़ीरो मिलना चाहिए सच दैट कि ये जो इंटरवल है x माइनस आर कोमा एक्स क्लोज एंड लेफ्ट साइड से ये ओपन है, क्लो ओपन इंटरवल है, ये सबसेट हो उस U का। तो अगर कोई U ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम वो कहेंगे कि वो इस सेट का एलिमेंट है। तो अगर हमने इसको टोपोलॉजी प्रूफ करना है तो हमें टोपोलॉजी के तीनों एक्सियम्स प्रूफ करने होंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सियम से। सबसे पहले हमारे पास है कि हमने शो करना है कि एम्प्टी सेट एंड x शुड बिलोंग्स टू टॉ एल, ठीक है। और अगर हमने एम्प्टी सेट को शो करना है कि वो इस सेट का एलिमेंट है तो हमने क्या लिया, U इज़ एम्प्टी सेट, राइट। तो हमें ये शो करना है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू U हमें एटलीस्ट एक ऐसा R ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए सच दैट कि x माइनस आर कोमा x क्लोज इंटरवल दिस इज सबसेट ऑफ U। तो हमें ये शो करना है U हमारे पास यहाँ पर क्या है, एम्प्टी सेट है, राइट। तो ये कंडीशन हमें शो करनी है। अगर हम ये शो कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो सेट का एलिमेंट है। अभी हमारे पास ये जो कंडीशन है दैट इज़ P, और ये जो कंडीशन है दिस इज़ कॉल्ड Q, राइट। तो अगर हम P इम्प्लाइज Q शो करना चाहते हैं, अगर हम इसके आइसोमॉर्फिक यही शो कर दें कि नॉट ऑफ Q इम्प्लाइज नॉट ऑफ P। तो नॉट ऑफ Q क्या है हमारे पास कि किसी भी फॉर ऑल R ग्रेटर देन ज़ीरो सच डेट कि हमारे पास ऐसा कोई अगर इंटरवल नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि कोई x जो है वो एम्प्टी सेट में बिलोंग कर रहा है। तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा ना। डेट इज़ वाई हमने अगर ये शो कर दिया, ये होल्ड कर रही है ये चीज़ कि हमारे पास ऐसा कोई इंटरवल नहीं आ रहा जो कि इस एम्प्टी सेट के में हो और उससे करस्पॉन्डिंग हमें कोई ऐसा x भी नहीं मिल रहा जो एम्प्टी सेट में होल्ड कर रहा हो। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, नॉट ऑफ क्यू इम्प्लाई कर रही है नॉट ऑफ p को। ये स्टेटमेंट इसके आइसोमॉर्फिक थी, इट्स मीन कि ये कंडीशन भी ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो हम कह सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट है डेट इज़ एलिमेंट ऑफ टॉयल। या मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि हम इसको यूँ भी देख सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q कि अगर हम ट्रुथ टेबल देख लें अगर डेट इज़ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज़ ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज़ फॉल्स, false implies true is true, and false implies false is true as well। so जो P implies Q की जो आउटकम है वो सिर्फ और सिर्फ false तब होगी जब पहली कंडीशन ट्रू हो और दूसरी false हो, राइट। ये सिर्फ इस कंडीशन में होल्ड नहीं करती कि अगर हम इसमें से एक एलिमेंट पिक कर सकते हो और हमें एक ऐसा इंटरवल मिल रहा हो जो फर्दर इसका सबसेट ना हो, अदरवाइज़ ये आउटकम ऑलवेज ट्रू है। तो अगर हम अब आप इसको देख लेंगे अगर ये पहली स्टेटमेंट फॉल्स भी है तो दूसरी भी फॉल्स है तो स्टिल जो आउटकम है डेट इज़ ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो टॉ एल का एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट हमने ये शो करना है कि एक्स जो है वो इस सेट का एलिमेंट है। नेक्स्ट हमने ये शो करना है एक्स जो है वो इसमें बिलोंग करे और एक्स यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है। ये हमने शो करना है इस सेट में बिलोंग करना है। तो
अगर हमने ये शो करना है कि R बिलोंग्स टू टॉ L, सो U क्या है हमारे पास R, विच इज़ अ सबसेट ऑफ R, राइट। सो हम हमें ये शो करना है कि अगर हम इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लें इस R में से, तो हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा R ग्रेटर देन एग्जिस्ट ज़ीरो एग्जिस्ट करना चाहिए, सच डैट कि x माइनस आर कोमा एक्स क्लोज इंटरवल ये सबसेट हो R का। तो ये क्या कंडीशन होल्ड कर रही है कि R में से आप कोई भी एलिमेंट ले लें, आप एक ऐसा इंटरवल ऑलवेज फाइंड कर सकते हैं जो कि इस R के अंदर है, राइट। क्यों है? क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट सेट है, लार्जेस्ट पॉसिबल सेट है। सो आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, उसमें से आपको हमेशा एक R ग्रेटर देन ज़ीरो मिल रहा है, जिसके लिए ये इंटरवल जो है वो ऑलवेज इसके अंदर कंटेन कर रहा है। सो अगर R ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो R है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट के अंदर से, राइट। और R क्या था? R इज़ X, राइट। तो हमने शो कर दिया ना कि X भी जो है वो इस टॉ L में बिलोंग कर रहा है। तो हमने पहले की कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया यहाँ पर कि एम्प्टी सेट और X जो है वो टॉ L के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ओके, सेकेंड एक्सियम ये था कि हमें ये शो करना है कि हम फॉर ऑल U1 U2 till UN belongs to tau L, अगर हम इसमें से कोई भी फाइनाइट एलिमेंट्स ले लें, सारे के सारे एलिमेंट्स ले लें, सो इनका जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है विच इज़ k इज इक्वल टू 1 to n यू के, वो भी बिलोंग करना चाहिए टॉ एल में से, राइट। सो अगर हमने हमने ये शो करना है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ एल शुड बी इन टॉ एल, राइट। सो अगर ये जो इंटरसेक्शन है, हमें ये शो करना है कि ये जो इंटरसेक्शन है विच इज़ k इज़ इक्वल टू 1 to n यू के टॉ एल में बिलोंग कर रहा है। सो हमें क्या शो करना है? वी हैव टू शो, हमें ये शो करना है कि हम इसमें से, अब लेट्स से यू है आपका, राइट। तो अगर हमें ये शो करना है कि यू जो है वो टॉ एल में बिलोंग कर रहा है, तो हमें ये शो करना है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट विच इज़ यू, जो हमारा यू क्या है, दिस इंटरसेक्शन में से हम कोई भी एलिमेंट ले लें, ठीक है। तो हम उसके लिए हमारे पास हमेशा एक आर ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करना चाहिए, सच डैट एक्स माइनस आर कोमा एक्स ये जो इंटरवल है ये सबसेट हो इस इंटरसेक्शन का, राइट। और अगर ये इंटरवल ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा? ये टॉ एल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉ एल में इस तरह के एलिमेंट्स थे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं अभी। दिस इज़ वी हैव टू शो कि ये क्या कंडीशन होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, अब हमने जैसे कहा कि U1 U2 टिल UN जो है वो टॉ एल में बिलोंग कर रहे हैं, सिंस U1 जो है वो टॉ एल में बिलोंग कर रहा है, हमारी assumption के अकॉर्डिंग हमने इन एलिमेंट्स को इसमें से बिलोंग किया था और हमने शो करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी टॉ एल में बिलोंग कर रहा है। सो अगर U1 टॉ एल में बिलोंग कर रहा है, तो इससे इसने क्या इम्प्लाई किया? टॉ एल में होने का क्या मतलब है कि हम इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लें U1 में से, ठीक है, तो हमारे पास हमेशा एक R ग्रेटर देन ज़ीरो, R1 ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है, सच डैट कि x माइनस R1 कोमा x ये जो इंटरवल है ये सब सेट होगा इस U1 का, राइट। इसी तरीके से बाय डेफिनेशन, राइट। और अगर U2 जो है वो टॉ एल में है, तो उसके लिए भी हम ये बात कर सकते हैं कि फिर उसमें से हम कोई भी एलिमेंट्स ले लें, तो हमेशा हमारे पास एटलीस्ट एक ऐसा R ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा। हमने R2 कह दिया, सच डैट कि ये जो इंटरवल है x माइनस R2 कोमा x ये सबसेट है U2 का, राइट, बाय डेफिनेशन ऑफ दिस सेट। और अगर UN इसमें बिलोंग कर रहा है, सो दिस इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू UN there exists a Rn greater than 0 such that x minus Rn comma x this is a subset of UN, right। सो ये हमारे assumption के अकॉर्डिंग और इस सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। अब अगर मैं R पे कंडीशन ले लूँ
अगर मैं if r is minimum of r1 r2 till rn ये ले लूँ, तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि फॉर ऑल x belongs to u1 there exists r greater than 0 such that x minus r comma x is contained in this interval which is x minus r1 comma x, और ये फर्दर सबसेट है u1 का। क्यों? क्योंकि जो r है वो r1 से भी मिनिमम है। तो हम एक ऐसा इंटरवल और फाइंड आउट कर सकते हैं जो इसका भी फर्दर सबसेट हो, और ये u1 के अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, और अगर ये u1 के अंदर कंटेन कर रहा है तो इस चीज़ से ये इम्प्लाई हो जाता है कि ये जो इंटरवल है वो इसमें है, इसका सबसेट है, और ये इंटरवल इसका सबसेट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इंटरवल है x माइनस आर कोमा एक्स जो है वो सबसेट होगा u1 का, राइट, सेम कंडीशंस के लिए। सिमिलरली अगर हम x2 में से कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो r ग्रेटर देन 0 हम एक ऐसा इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि सबसेट हो किसका, x माइनस आर टू कोमा एक्स, विच इज़ सबसेट ऑफ u2 बिकॉज r इज़ मिनिमम ऑफ r2 एज वेल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इंटरवल हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो इसके अंदर कंटेन कर रहा है और ये फर्दर सबसेट है u2 का। ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ ये भी इम्प्लाई हो जाती है क्योंकि ये इंटरवल इसके अंदर कंटेन कर रहा है और ये फर्दर सबसेट है u2 का, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u2 देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस r x इज़ अ सबसेट ऑफ u2। सो ऑन हम ये कंडीशन एक्स एन के लिए भी कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 बिकॉज आर इज मिनिमम फ्रॉम आर एन एज वेल सच दैट एक्स माइनस आर एक्स इज अ सबसेट ऑफ एक्स माइनस आर एन एक्स एंड दिस इज कंटेन्ड इन यू एन। सो यहाँ से हमारे पास ये बात भी आ जाती है कि हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरवल है एक्स माइनस आर एक्स जो है ये फर्दर सबसेट यू एन का भी है बिकॉज ये इसके अंदर कंटेन कर रहा था और ये यू एन के अंदर कंटेन कर रहा था। सो ये हमारे पास सारी कंडीशंस थी। ठीक है, सो इससे आगे अगर हम साइड बाय साइड इंटरसेक्शन लें, टेकिंग साइड बाय साइड इंटरसेक्शन, सो हम ये कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों का अगर हम इंटरसेक्शन लें लेफ्ट साइड का, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू u1 इंटरसेक्शन u2 इंटरसेक्शन u3 इंटरसेक्शन un, दिस इम्प्लाइज दैट इन सब के लिए हमारे पास एक ऐसा r ग्रेटर देन 0 आ रहा है सच डैट कि x माइनस आर और x जो है वो कंटेन कर रहा है इस इंटरसेक्शन के अंदर u1 इंटरसेक्शन u2 इंटरसेक्शन un के अंदर। क्यों? ये आपने देखा कि ये इंटरवल सब में कंटेन कर रहा है और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि r है, मिनिमम है, r1 r2 टिल rn। ठीक है, और इस चीज़ को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ k इज़ इक्वल टू 1 to n u के लिए हमारे पास एक r ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट x माइनस आर x this is a subset of this intersection k is equal to 1 to n uk, राइट। सो अब आपने देख लिया कि इस सेट में से आप कोई भी एलिमेंट ले रहे थे, कोई भी एलिमेंट ले लें उसके लिए आप एक ऐसा r ग्रेटर देन 0 फाइंड कर सकते हैं कि आपको एक ऐसा इंटरवल मिल रहा है जिस टाइप का है x माइनस आर एक्स क्लोज विच इज़ अ सबसेट ऑफ दिस इंटरसेक्शन। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कोई सेट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई एलिमेंट, तो वो एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये जो इंटरसेक्शन है ये यू कहाँ से बिलोंग कर जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज कि ये बिलोंग कर रहा है टो एल में। क्यों? टो एल में इस सेट में इस टाइप के एलिमेंट्स थे जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। ठीक है, और ये चीज़ है क्या, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन ही है ना।
फाइनाइट इंटरसेक्शन ही है ना, तो हमने यही शो कर दिया कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ शुड बी इन टॉ। तो इससे हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, थर्ड कंडीशन के लिए हमें ये शो करना है कि फॉर ऑल यू आई बिलोंग्स टू टॉ एल एंड फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, किसी भी इंडेक्स सेट के लिए हमें ये शो करना है कि जो आर्बिट्रेरी यूनियन है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ एल वो किस में होना चाहिए, वो टॉ एल में होना चाहिए। ठीक, ओके। और इस आर्बिट्रेरी यूनियन का टॉ एल में होने का क्या मतलब है, सिमिलर टू द प्रीवियस वन, कि अगर इसमें से हम कोई भी एलिमेंट ले लें तो हमारे पास किसी एक आर ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए एक ऐसा आर ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए हम एक ऐसा इंटरवल फाइंड कर सकें इस टाइप का, और वो सबसेट हो इस इंटरसेक्शन इस सेट का। ठीक है, और अगर ये इसका सबसेट वो आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो टॉ एल में है। क्यों? क्योंकि टॉ एल में इस टाइप के एलिमेंट्स पड़े थे। तो हमारी एजम्पशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि यू आई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, टॉ एल से बिलोंग कर रहे हैं। सो एज यू आई एज बिलोंग्स टू टॉ एल, अगर यू आई जो है वो टॉ एल में बिलोंग कर रहे हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू आई में से हम कोई भी एलिमेंट ले लें तो हमारे पास एक ऐसा आर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा जिसके लिए ये जो इंटरवल है एक्स माइनस आर कोमा एक्स जो है वो सबसेट है किसका, इस यू आईज का। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी कोई ये वन है, कंडीशन वन है हमारी। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि वी नो डैट यू आई जो है वो कंटेन कर रहा है आर्बिट्रेरी यूनियन में भी। ये सेट किसके अंदर कंटेन कर रहा है, आर्बिट्रेरी, क्योंकि ये सेट बड़ा है, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू आई। ठीक है ना। सो अगर हम इक्वेशन टू को और वन को देखें, सो कंबाइन करें इसको, टू को यूजिंग टू इन वन, सो हम कह सकते हैं ना कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यू आई, और यू आई किसके अंदर कंटेन कर रहा है, आर्बिट्रेरी यूनियन में कंटेन कर रहा है ना इन सारे सेट्स के। ठीक है, किसी आई के लिए ये इसके आर्बिट्रेरी यूनियन में कंटेन कर रहा है ना। सो इसके लिए हमारे पास एक आर ग्रेटर देन ज़ीरो आर है सच दैट एक्स माइनस आर कोमा एक्स इट इज़ कंटेन्ड इन यू आई एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ यू आईज। ठीक है, अच्छा ये वही बात है ना, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वन टू ए टू इज़ थ्री फोर, सो ये मैंने इसको आई इज इक्वल टू वन टू के लिए ले लिया, तो ए वन यूनियन ए टू क्या आपके पास वन टू थ्री फोर। सो अगर आप देखें कि ए वन जो है वो इसके अंदर कंटेन कर रहा है ना, ए टू भी इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो ये वही बात लिखी हुई है कि अगर कोई यू आइज है उनका आर्बिट्रेरी यूनियन है, इसी चीज़ को अगर हम आर्बिट्रेरी पे कन्वर्ट कर लें, किसी इन्फिनिट इंडेक्स सेट के लिए बात कर लें, तो ये आर्बिट्रेरी यूनियन है। सो वो इसके अंदर तो कंटेन कर रहा होगा ना। ठीक है, तो ये वहाँ से लिखा हुआ है। तो अब हमने ये बात कर दी कि ये सेट इसके अंदर कंटेन कर रहा है। सो एक्स अगर यू आई में है तो एक्स आर्बिट्रेरी यूनियन में भी तो बिलोंग कर रहा है ना। सो हम कह सकते हैं ना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट आर्बिट्रेरी यूनियन ग्रेटर देन ज़ीरो, हमारे पास एक ऐसा आर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है जिसके लिए ये जो इंटरवल है ये यू आई में था और यू आई आर्बिट्रेरी यूनियन में कंटेन कर रहा है। सो ये इंटरवल आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ यू आईज में भी कंटेन कर जाएगा। ठीक है, और अगर इस सेट ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, कोई सेट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, तो हम उसको क्या कह रहे हैं कि ये किस इस तरह का अगर कोई एलिमेंट ये कोई जो यू है आर्बिट्रेरी यूनियन ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, सो इससे ये हमें क्या इम्प्लाई हो जाता है कि ये जो आर्बिट्रेरी यूनियन है ये कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, टॉ एल में बिलोंग कर जाएगा। क्यों? टॉ एल में इस टाइप के एलिमेंट्स थे। ठीक है, सो ये है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू आईज। तो हमने टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं, एक्स एंड एम्प्टी सेट शो कर दिया, फाइनाइट इंटरसेक्शन भी शो कर दिया, और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू आई भी शो कर दिया। सो हमने प्रूव कर दिया कि ये सेट ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट्स मीन ये सेट जो है ये एक टोपोलॉजी है। ठीक है, और ये सबसेट था आर का, राइट। सो इसको हम कहते हैं कि ये अपर लिमिट टोपोलॉजी है।
Similarly, you can prove for lower limit topology. ठीक है, चलें अभी लास्ट एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक को आगे मूव करेंगे. लोअर रेट टोपोलॉजी. ओके, सो लोअर रेट टोपोलॉजी को हमने कैसे डिफाइन किया था कि टॉ ए सच दैट इस सेट में किस तरह के एलिमेंट्स थे, ए कोमा इन्फिनिटी सच दैट ए बिलोंग्स टू आर एंड यूनियन एम्प्टी सेट आर. ठीक है, सो हमने इस सेट को प्रूफ करना है कि ये टोपोलॉजी है. ये डेफिनेटली ये सेट जो है ये सबसेट है आर का, और हमें इसको प्रूफ करना है कि ये टोपोलॉजी है. तो तीनों कंडीशन चेक करनी होंगी. तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई करी, एम्प्टी सेट एंड एक्स जो है इट सेल्फ आर है, वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है. कैसे बिलोंग कर रहा है? बाय डेफिनेशन ही बिलोंग कर रहा है, हमने इसके अंदर ऐड किए थे. ठीक है, सो पहली कंडीशन तो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमने इसके अंदर खुद से ऐड की हुई है, यूनियन लिया हुआ है. सो ये टॉ ए तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. दूसरी कंडीशन के लिए हमें क्या चेक करना है कि अगर हम इसमें से कोई भी एलिमेंट्स ले लें, ठीक है, और उनका हम फाइनाइट इंटरसेक्शन शो करना है कि वो टॉ ए में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, सो लेट हम कह देते हैं कि फॉर ऑल, हमें ये शो करना है फॉर ऑल u1 u2 टिल un बिलोंग्स टू टॉ ए. हमें ये शो करना है कि इनका जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है विच इज़ k इज इक्वल टू 1 यू के, ये भी किस सेट में, इस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, सो हमें ये प्रूफ करना है. ठीक है, और इसको प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि हमें शो करना है कि इस सेट में ये एलिमेंट्स किस टाइप के हैं. अभी हम देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं. ओके, सो सिंस हमारी जम्पशन के अकॉर्डिंग हमने कहा कि u1 जो है वो टॉ ए में बिलोंग कर रहा है, राइट. सो u1 अगर टॉ ए में बिलोंग कर रहा है, सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट एक u1 इस टाइप का आ जाएगा विच इज़ a1 कोमा इन्फिनिटी. ठीक है, फॉर a1 बिलोंग्स टू r. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर u1 इसका एलिमेंट है तो u1 इस टाइप का हो सकता है, a कोमा a1 कोमा, उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट एक एलिमेंट आ रहा है, इसके लिए हम इस तरह का एक इंटरवल आ रहा है a कोमा इन्फिनिटी. ठीक है, और अगर u2 बिलोंग कर रहा है टॉ ए में, तो इसका ये मतलब है कि इस तरह का एक हमारे पास इंटरवल आ रहा है जो इस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है. ठीक है, फॉर a2 बिलोंग्स टू r, राइट. सो ऑन फॉर un बिलोंग्स टू टॉ ए, तो हम कह सकते हैं हमारे पास एक ऐसा ए एन कोमा इन्फिनिटी सच दैट ए एन बिलोंग्स टू आर. ठीक है, सो क्यों? क्योंकि इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स हैं. अगर हम कोई एलिमेंट कह रहे हैं u1 इस टॉ ए के अंदर है, तो टॉ वन की किस तरह की शेप हो सकती है? ए कोमा इन्फिनिटी टाइप की, राइट. सो अगर हमने कहा दिया u1 इसमें से बिलोंग कर रहा है, तो इट्स मीन इस तरह का एक इंटरवल इसके अंदर बिलोंग कर रहा है. ठीक है, a2 कोमा इन्फिनिटी अगर u2 बिलोंग कर रहा है तो इस टाइप का. ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि इंटरसेक्शन भी क्या, इन सारे एलिमेंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या टॉ ए का एलिमेंट है या नहीं है. सो अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले लें तो हम कह सकते हैं टेकिंग इंटरसेक्शन, सो अगर इंटरसेक्शन लें तो यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट इंटरसेक्शन आ रहा है यू के. ठीक है, जो कि टॉ ए में है, और इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि ये हमें शो करना है. इसका मतलब है कि हमें u1 इंटरसेक्शन u2 इंटरसेक्शन u3 un, और u1 किसके इक्वल था? हमारे पास a1 कोमा इन्फिनिटी इंटरसेक्शन a2 कोमा इन्फिनिटी u2 इस टाइप का था. इन सारे सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं an कोमा इन्फिनिटी. ठीक है, सो अगर मैं कह दूं कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू b कोमा इन्फिनिटी, ये जो इंटरसेक्शन है ये b इन्फिनिटी है. ठीक
है। बी इस तरह का हमें एक ऐसे ही ओपन इंटरवल मिल गया किस टाइप का, बी कोमा इन्फिनिटी, और बी क्या है यहाँ पर, बी इज़ बी बिलोंग्स टू आर इज़ बेसिकली मैक्सिमम ऑफ, जो इन सारे एलिमेंट में से मैक्सिमम है वो आ जाएगा। ठीक है। सो ये बात मैंने कैसे की है कि अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो लेट से हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास मैं पेन यूज़ कर लेता हूँ, ये रियल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी है। सो हमने क्या कहा, हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स थे, हमारे पास इंटरवल्स थे। लेट से हम कह रहे हैं कि हमारे पास इंटरवल A1 ये है, A1 से इन्फिनिटी ये इंटरवल है, A2 हम यहाँ से ले रहे हैं, A2 से इन्फिनिटी ये आ गया, A3 तो इन्फिनिटी ये आ गया, राइट। सो इसी तरीके से हम चल रहे हैं, तो लेट से एन यहाँ पे आ गया, राइट। सो A1 की कोई भी पोजीशन हो, अगर हम इन सारों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, सो कौन सा एलिमेंट आ रहा है इसके अंदर कॉमन, इस केस के अंदर हमारे पास एन कोमा इन्फिनिटी आ रहा है ना सबके अंदर, वो इस इंटरवल में भी कंटेन कर रहा है, A3 कोमा इन्फिनिटी में, वो A2 कोमा इन्फिनिटी में भी कंटेन कर रहा है, वो A1 कोमा इन्फिनिटी में भी कंटेन कर रहा है, राइट। ऐसे ही है ना। सो अगर आप इसको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लें, लेट से हमारे पास यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, 0, -1, इस साइड पर ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है। सो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक इंटरवल है -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक इसका मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ 0 कोमा इन्फिनिटी। ठीक है, और इसका मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ 1 कोमा इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन ले रहा हूँ मैं 2 कोमा इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन ले रहा हूँ 3 कोमा इन्फिनिटी। ठीक है। सो अब कौन सा ऐसा इंटरवल है जो इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा, अगर आप देखें सो इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, ये वाला सारा चीज़ इसके अंदर सब में कॉमन आ रही है ना। सो हमारे पास हम कह सकते हैं 3 कोमा इन्फिनिटी कॉमन आ रही है, इसके इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट आ जाएगा जो सब में कॉमन है, राइट। और 3 क्या था इन सब एलिमेंट्स में, 3 यहाँ पे मैक्सिमम ही है ना, इन सब में से मैक्सिमम क्या है, -1, 0, 1, 2, 3। ये एक मैंने सिंपल सी एग्जांपल ली है। सो इसके अंदर सबसे मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 3 ही है ना। ठीक है। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने कह दिया कि बी कोमा इन्फिनिटी इसके इंटरसेक्शन में आ जाएगा, सच दैट बी इज़ मैक्सिमम ऑफ दिस एलिमेंट। इनमें से भाई जो भी मैक्सिमम है वो एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, वो और वो एलिमेंट यहाँ आएगा तो वो इंटरवल इसके अंदर कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो हमने ये शो कर दिया कि जो इंटरसेक्शन आया है वो भी हमने क्या कह दिया, इंटरसेक्शन क्या है वो भी किस टाइप का है, एक ऐसा ही इंटरवल है बी कोमा इन्फिनिटी टाइप का। ठीक है, सच दैट बी बिलोंग्स टू आर। और इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स थे, इस सेट में ओपन इंटरवल ए कोमा इन्फिनिटी। ठीक है, जो एक सेट ओपन इंटरवल है और एक कोई रियल नंबर ले रहे हैं कोमा इन्फिनिटी। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई इंटरवल आ जाता है तो वो इस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, राइट, फॉर ए बिलोंग्स टू आर। सो हमने शो कर दिया कि जो इंटरसेक्शन भी आया है वो भी इसी टाइप का एलिमेंट है। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमारा इंटरसेक्शन है के इज़ इक्वल टू 1 टू n यू के, ये बिलोंग कर जाएगा इस सेट में से, राइट। सो और ये चीज़ क्या थी, फाइनाइट इंटरसेक्शन थी ना। सो हमने एक सेकंड कंडीशन भी शो कर दी कि होल्ड कर रही है। ठीक है। ओके, फॉर द थर्ड कंडीशन थर्ड कंडीशन में हमने आर्बिट्ररी यूनियन को शो करना है कि वो होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। सो हमें शो करना है कि फॉर ऑल यू आई बिलोंग्स टू टॉ ए में से कोई भी यू एज ले लें किसी भी इंडेक्स सेट के लिए। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि जो इनका आर्बिट्ररी यूनियन है आई बिलोंग्स टू आई, यू आई, ये कहाँ पर होना चाहिए, टॉ ए में। आर्बिट्ररी का मीनिंग मैंने फर्स्ट लेसन में एक्सप्लेन किया था कि आर्बिट्ररी का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है। सो आई बिलोंग्स टू आई, यू आई, ये टॉ ए में हमें शो करना है। ठीक है। तो अगर हमने ये शो करना है कि यू आई, अगर ये आर्बिट्ररी यूनियन जो है वो इसका एलिमेंट है,
इस सेट का, तो हमें ये शो करना होगा कि ये इसकी इसकी जो शेप है वो इस टाइप की हो सकती है, ए कोमा इन्फिनिटी। ये एलिमेंट किस टाइप का है? ये इस टाइप का एलिमेंट हो सकता है, राइट। सो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। सो हमने क्या दिया, जैसे हमने कहा कि यू आई इसमें से बिलोंग कर रहा है, कि सिंस यू आई बिलोंग्स टू टॉ ए, ठीक है। तो इसने ये क्या इम्प्लाई कर दिया कि जो यू आई किस टाइप का हो सकता है, ए आई कोमा इन्फिनिटी, इस टाइप का हो सकता है फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। और ए आई कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से, राइट। तो हमें ये भी पता है कि हम दोनों साइड से अगर आर्बिट्रेरी यूनियन लें तो हम ये कह सकते हैं ना कि आर्बिट्रेरी यूनियन आई बिलोंग्स टू आई यू आई दैट इज़ इक्वल टू आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ए आई कोमा इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे ए आई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? आर में से किसी भी इंडेक्स सेट के लिए, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें और इसको मैं कह दूँगी दिस इज़ इक्वल टू सी कोमा इन्फिनिटी वेयर सी इज़ मिनिमम ऑफ इट्स मिनिमम ऑफ ए आईज, राइट। तो uh, इसका मतलब इस सेट में भी इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, सी कोमा इन्फिनिटी और ओपन इंटरवल, ठीक है। और वो टॉ ए में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये अगर इस टाइप का एलिमेंट आ रहा है तो हम कह सकते हैं ना फिर ये टॉ ए में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये इंटरवल कैसे आया? मैंने सी को मिनिमम क्यों रखा कि अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम अगर इसमें से ओके, सो हम कह रहे हैं लेट्स से प्रीवियसली एक छोटी सी एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं। जैसे हमने प्रीवियस देखा कि लेट्स से हमारे पास रियल लाइन ही है, इस साइड पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे हमारे पास हमने कहा कि 0 है, -1 है, ठीक है, 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो अब हमारे पास इंटरवल्स क्या हैं? हमारे पास इंटरवल्स ये हैं कि -1 कोमा इन्फिनिटी है, इसका हम यूनियन ले रहे हैं 0 कोमा इन्फिनिटी, यूनियन 1 कोमा इन्फिनिटी, यूनियन 2 कोमा इन्फिनिटी, राइट। ए आइज थे ना, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए अगर हम आर्बिट्रेरी यूनियन भी ले लें तो इसी चीज़ को हम जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इन सारों का यूनियन ले रहा हूँ तो कौन सा एलिमेंट कॉमन आएगा? यूनियन में सारे सबसे लार्जेस्ट सेट होता है ना, तो ये वाला एलिमेंट इसके अंदर भी कंटेन कर रहा है, ये इंटरवल इसके अंदर भी कंटेन कर रहा है, ये इसके अंदर भी कंटेन कर रहा है, राइट। सो हमने क्या दिया कि अगर इन सारों का हम आर्बिट्रेरी यूनियन ले लें तो डेट इज़ एक्चुअली इक्वल टू -1 टू इन्फिनिटी, राइट, इसके इक्वल है। और यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो सेट था -1 कोमा 0 कोमा 1 कोमा 2, एक पार्टिकुलर एग्जांपल के लिए, तो इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है? मिनिमम एलिमेंट -1 है, ठीक है। सो मिनिमम, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर सी को क्या रखा है? मिनिमम रखा है कि जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा वो इधर आएगा, तो इट्स मीन कि दैट इज़ द लार्जेस्ट सेट विच कंटेन्स ऑल द अदर इंटरवल्स, ठीक है। तो हम जब आर्बिट्रेरी यूनियन लेंगे तो दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू इसी टाइप का हमारे पास कोई इंटरवल आएगा, और सी हमने यहाँ पे क्या कह दिया? सी बिलोंग्स टू आर, राइट, और विच इज़ मिनिमम ऑफ दिस इंटरवल, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी यूनियन में भी किस टाइप का एलिमेंट आ गया हमारे पास? इसी टाइप का एक ओपन इंटरवल आ रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जो यू आई बिलोंग्स टू आई, यू आई है वो टॉ ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टोपोलॉजी की। सो हम कह देते हैं कि ये जो सेट था टॉ ए डेट इज़ अ टोपोलॉजी ऑन ए, और इसको हम नाम देते हैं कि डेट इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर रेट टोपोलॉजी, सॉरी। सिमिलरली आप अपर रे के लिए भी ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। सो अब हमने सबसे पहले टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद हमने फाइनाइट सेट के ऊपर टोपोलॉजी की एग्जांपल को देखा, और फिर हमने रियल लाइन के ऊपर कुछ टोपोलॉजीज को डिस्कस किया जिसमें हमने कोफाइनाइट डिस्कस कर ली। उसके बाद को काउंटेबल जो है वो मैंने एज असाइनमेंट दी थी, वो सिमिलर टू कोफाइनाइट है, उसको कर सकते हैं। और फिर हमने स्टैंडर्ड टोपोलॉजी को देखा, अपर लिमिट टोपोलॉजी को देखा, और लोअर रेट टोपोलॉजी को देख लिया। ये रियल लाइन के ऊपर टोपोलॉजीज थी। तो सिमिलरली अपर रेट टोपोलॉजी और लोअर लिमिट टोपोलॉजी आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, और इसी चीज़ को हम आगे इन्हीं टोपोलॉजीज़ को हम 9 डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को थ्रू आउट इस कोर्स में डिस्कस करेंगे।
इससे फिर नेक्स्ट हम ओपन एंड क्लोज सेट्स एंड टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे। सो इस लेक्चर 2 को हम यहाँ पर एंड कर देते हैं। थैंक यू।